हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। अब देखिए, इस चैप्टर के लिए क्या करेंगे, अभी बोर्ड में जो हमारा 10th का मैथ है उसमें से कुछ रिलेटेड एक्सरसाइज की गई है। अब चैप्टर फर्स्ट में से जो पहली एक्सरसाइज थी 1.1, वो पुराने मैथ में थी, जो न्यू आई है उसमें 1.1 निकाल दी गई है, और दूसरा 1.4, यानी दो एक्सरसाइज डिलीटेड की गई हैं। अब इसमें बाकी दो एक्सरसाइज बची हुई हैं, तो उनको हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम इस वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वास्तविक संख्या क्या होती है, इससे पहले हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। जैसे कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, जिन्हें अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। अब हम एक बार बताइए, इसमें प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वह संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं। लेकिन देखिए, 1 से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। लेकिन जब एक बात बताइए, 1 से शुरू होने वाली 1, 2, 3, 4, 5 ये डॉट डॉट करते हैं, यानी 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन 5 से आगे संख्या हमारी 10 भी आती है, 20 भी आती है। इसके लिए ये अभी हम इसको नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें उस टाइम जीरो का ज्ञान नहीं था। जब जीरो का ज्ञान नहीं था तो इसमें क्या करेंगे, 1 से 9 तक जितनी संख्या होती है, 1 से 9 अंकों से बनने वाली जितनी संख्या होती है, वो सभी प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे आपका 3929, ये टोटल संख्या भी आपकी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। इसीलिए जब उसके बाद में आर्यभट्ट जी ने जीरो के बारे में हमको खोज करके दी, जीरो के बारे में जब खोज हुई, तो उसके बाद प्राकृतिक संख्या में जीरो मिलाने पर क्या हो गई, वो पूर्ण संख्या। क्योंकि हम उसके बाद 9 के बाद 10 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो की हमको जरूरत थी। ये अभी संख्या अपूर्ण थी, ये पूरी नहीं थी। अब जब आर्यभट्ट जी ने जीरो की खोज कर हमें बता दिया, तो देखिए, तो ये प्राकृतिक संख्या अपूर्ण संख्या थी, क्योंकि इसमें हम ना तो 100 लिख सकते थे, क्योंकि जीरो का ज्ञान नहीं था, ना ही हम इसमें 20 जो जीरो से बनने वाली संख्या को नहीं लिख सकते थे। अब इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। क्या आती है? पूर्ण संख्याएं, जिन्हें अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। अब देखिए, पूर्ण संख्या क्या है। इसमें पूर्ण संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो मिला दिया जाए, प्राकृतिक संख्या में जीरो मिला दिया जाए, तो वो सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल क्या है, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये सभी संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के बारे में हमें पता चला, जब हमको पूरी उस संख्याओं के बारे में नॉलेज हो गई, तो हमारे दिमाग में एक आया कि भाई, जब हम किसी अपने दैनिक जीवन में प्लस माइनस का यूज होता है, कि किसी को धन दिया, किसी से लिया, यानी कि घटाना जोड़ने का भी यूज होता है,
तो उसके लिए हमें प्लस माइनस का ज्ञान होना जरूरी था। इसके लिए पूर्ण संख्याओं के बारे में जब हमने सीखा तो उसके बाद पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ा। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिन्हें हम इंटीजर नंबर्स कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या है धनात्मक व ऋणात्मक, धनात्मक व ऋणात्मक क्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो देखिए कैसे, इन्हीं संख्या में प्लस माइनस लगाने पर हमारी क्या प्राप्त होती है, पूर्णांक संख्या। फॉर एग्जाम्पल 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस डॉट डॉट, इसी तरह ये सभी संख्या होती है पूर्णांक संख्या। अब जब हमको पूर्णांक संख्याओं के बारे में पता चला, फिर इसके बाद में आती है परमेय और अपरमेय संख्या। देखिए इस परमेय और अपरमेय की संख्या के बारे में मैं कल बताऊंगा। आज आप इतना ही देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आगे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, आगे वीडियो जल्दी आएगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।